हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात यानी कि कॉलोनिज्म एंड कंट्रीसाइड। तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की क्विज है जिसका फर्स्ट पार्ट जो है हम आपके पास लेके आ रहे हैं और इसमें मिलेंगे आपको 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपको इस क्विज को मेरे साथ साथ खेलना है और उसके जवाब देने हैं। और वीडियो के आखिर में आपको कमेंट बॉक्स में जो है अपना 10 में से स्कोर भी बताना है। तो अगर आप 90+ मार्क्स पाना चाहते हैं तो इस क्विज़ को मेरे साथ साथ खेलिए और साथ ही नोट्स भी बनाइए। शुरू करते हैं क्विज़ को। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस्तमरारी बंदोबस्त बंगाल में कब लागू की गई, यानी कि व्हेन वाज इस्तमरारी सेटलमेंट इम्प्लीमेंटेड इन बंगाल। तो ऑप्शन ए है सन 1793 यानी कि ईयर 1793, बी है सन 1794 यानी कि ईयर 1794 और सी है सन 1797 यानी कि ईयर 1797 और डी है सन 1796 यानी कि ईयर 1796। तो आपको बताना है कि किस साल में इस्तमरारी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है ए सन 1793 यानी कि ईयर 1793। तो 1793 में यानी कि 1793 में बंगाल के अंदर इस्तमरारी बंदोबस्त जो है व्यवस्था वो लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहाड़िया और संथाल जनजातियां डैश की पहाड़ियों पर रहती थी, यानी कि पहाड़िया एंड संथाल ट्राइब्स लिव्ड ऑन द हिल्स ऑफ डैश। तो ऑप्शन ए है नीलगिरी, बी है राजमहल, सी है अरावली और डी है छोटा नागपुर। तो आपको बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सी वो पहाड़ियाँ थी जिनके ऊपर पहाड़िया और संथाल जातियाँ रहती थी। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी राजमहल। क्वेश्चन नंबर 3 है, 20 अप्रैल 1861 को लंदन न्यूज़ में प्रकाशित यह चित्र क्या दर्शाता है, यानी कि यह चित्र जो इंग्लैंड के प्रसिद्ध अखबार लंदन न्यूज़ में 20 अप्रैल 1861 को प्रकाशित हुआ था, तो ये क्या दिखाता है। ये व्हाट डज द पिक्चर पब्लिश्ड इन लंदन न्यूज़ ऑफ 20 अप्रैल 1861 शो। ऑप्शन ए है गांव छोड़कर शहर जाता किसान, यानी कि द फार्मर लीव्स द विलेज एंड गोज टू द सिटी। और बी है अकाल पीड़ित किसानों का पलायन, यानी कि ड्रेन ऑफ फार्मर्स सफरिंग फ्रॉम फेमिन। और सी है अनाज को मंडी ले जाते किसान, यानी कि फार्मर्स बॉट ग्रेन टू मार्केट। और डी है कपास को गांव से मंडी ले जाते किसान, यानी कि फार्मर बॉट कॉटन फ्रॉम विलेज टू मार्केट। तो ये आपको बताना है कि ये किस संदर्भ में ये चित्र जो है प्रकाशित हुआ है। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, कपास को गांव से मंडी ले जाते किसान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सन 1797 में वर्धमान में कौन सी सार्वजनिक घटना हुई, यानी कि विच पब्लिक इवेंट टुक प्लेस इन वर्धमान इन 1797। तो ऑप्शन ए वर्धमान पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया, यानी कि वर्धमान गेट्स टू द राइट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और बी है वर्धमान के राजा ने कंपनी सरकार के खिलाफ बगावत कर दी, यानी कि द किंग ऑफ वर्धमान रिवॉल्ट अगेंस्ट द कंपनी गवर्नमेंट। और सी है वर्धमान के राजा की अनेक महल यानी कि भू संपदाएं बेची जा रही थी, यानी कि मैनी महल एस्टेट्स ऑफ किंग ऑफ वर्धमान वर बीइंग सोल्ड। और डी है वर्धमान में जनता ने बगावत कर दी, यानी कि द पब्लिक रिवॉल्ट्स इन वर्धमान। तो आपको बताना है कि ए बी सी डी में से ऐसी कौन सी घटना है जो सन 1797 में वर्धमान में हुई थी। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी, यानी कि वर्धमान के राजा की अनेक महाल यानी कि भू संपदाएं बेची जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, बंगाल में 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे, यानी कि हु वाज द गवर्नर जनरल हु इम्प्लीमेंटेड इस्तमरारी सेटलमेंट इन बंगाल इन 1793। तो ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड वेल्जली, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी लॉर्ड क्लाइव। तो आपको बताना है कि ए बी सी डी में से कौन से जो गवर्नर जनरल थे जिन्होंने
बंगाल में 1793 में स्तम्भरारी बंदोबस्त लागू किया। तो इसे बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्तम्भरारी बंदोबस्त लागू किया था और ज़मीनों पर जो है जो कृषि कार्य करते थे उनका मालिकाना हक बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्तम्भरारी बंदोबस्त लागू करने के पीछे ब्रिटिश अधिकारियों की क्या सोच थी, यानी कि व्हाट वाज द थिंकिंग ऑफ द ब्रिटिश अथॉरिटीज बिहाइंड द पोजीशन ऑफ द स्तम्भरारी सेटलमेंट। ये है, संपत्ति पर अधिकार मिलने से कृषि में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर विल बी एनकरेज्ड बाय गेटिंग राइट ओवर प्रॉपर्टी। बी है, राजस्व दर स्थायी रूप से तय होने पर कंपनी को नियमित आय होगी, यानी कि द कंपनी विल हैव रेगुलर इनकम फ्रॉम द रिवेन्यू फिक्स्ड परमानेंटली। सी है, छोटे किसानों और धनी जमींदारों के ऐसे वर्ग का उदय होगा जो कंपनी के वफादार होंगे। देयर विल बी एमरजेंस ऑफ सच क्लास ऑफ स्मॉल फार्मर एंड रिच लैंडलॉर्ड्स हु विल बी रॉयल टू द कंपनी। और डी है, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा कारण है जिसकी वजह से जो है स्तम्भरारी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है डी, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि ये ए बी और सी तीनों कारण थे जिनकी वजह से जो है स्तम्भरारी बंदोबस्त लागू किया। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्तम्भरारी व्यवस्था के निम्न चरण थे, यानी कि द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द स्तम्भरारी सेटलमेंट वर। पहला है, जमींदार के नीचे 400 तक गांव होते थे, यानी कि देयर यूज टू बी 400 विलेजेस अंडर द जमींदार। दूसरा है, एक जमींदार के नीचे की संपदा एक राजस्व इकाई थी, यानी कि द एस्टेट बिलो द लैंड ओनर वाज ए रिवेन्यू यूनिट। और तीसरा है, कंपनी समस्त संपदा का राजस्व निर्धारित करती थी, यानी कि द कंपनी यूज टू डिटरमिन द रिवेन्यू ऑफ द एंटायर एस्टेट। और चौथा है, जमींदार गांवों से राजस्व राशि एकत्र करता था, यानी कि जमींदार यूज टू कलेक्ट रिवेन्यू फ्रॉम विलेजेस। और पांचवा है, जमींदार से अपेक्षा की जाती थी कि वह कंपनी को नियमित रूप से राजस्व राशि जमा कराए, यानी कि द लैंडलॉर्ड वाज एक्सपेक्टेड टू डिपॉजिट द रिवेन्यू अमाउंट रेगुलरली टू द कंपनी। और छठा है कि राजस्व जमा ना करवा पाने पर संपदा की नीलामी कर दी जाती थी, यानी कि द प्रॉपर्टी वाज ऑक्शनड फॉर नॉन डिपॉजिट ऑफ रिवेन्यू। तो आपको बताना है कि ये जो 6 चरण दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से सही हैं। ऑप्शन ए है, केवल 2, 4 और 6 सही हैं, यानी कि ओनली 2, 4 एंड 6 आर करेक्ट। बी है, केवल 1, 3 और 5 सही हैं, यानी कि ओनली 1, 3 एंड 5 आर करेक्ट। और सी है, केवल 1, 2, 3 और 5 सही हैं, यानी ओनली 1, 2, 3 एंड 5 आर करेक्ट। और डी है, सारे सही हैं, यानी कि ऑल आर राइट। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ए बी सी डी में से सही है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, यानी कि ये सभी जो चरण हैं वो सही हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क्स में मैंने बनाया है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपका 3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो इसीलिए उसके लिए भी आप इसको सभी पॉइंटों को याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गांव से राजस्व एकत्र करने वाले जमींदार के अधिकारी को डैश कहा जाता था, यानी कि द ऑफिसर ऑफ द जमींदार हु कलेक्ट रिवेन्यू फ्रॉम द विलेज वाज कॉल्ड डैश। तो ए है रैयत, बी है जोतदार यानी कि टेनेंट, और सी है मंडल, और डी है अमला। तो आपको बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा वो अधिकारी है जो जमींदार के तरफ से गांव में राजस्व एकत्र करता था। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, अमला। क्वेश्चन नंबर 9 है, बंगाल में धनी किसानों के वर्ग को डैश कहा जाता था, यानी कि द क्लास ऑफ रिच पीसेंट इन बंगाल वाज कॉल्ड डैश। तो ऑप्शन ए है रैयत, बी है जोतदार, सी है अमला और डी है मंडल। तो आपको बताना है कि धनी किसानों के वर्ग को बंगाल में क्या कहा जाता था। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब।
तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, जोतदार यानी कि टेनेंट। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। स्तंभरारी बंदोबस्त के असफल होने के क्या कारण थे, यानी कि द रीज़न फॉर अनसक्सेसफुल सेटलमेंट वर। तो ये कारण कुछ दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है कौन कौन से सही थे। तो एक है राजस्व की मांग बहुत अधिक थी, यानी कि रिवेन्यू डिमांड वाज वेरी हाई। दूसरा है कृषि उपज की कीमतें बहुत कम थी, यानी कि द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वर वेरी लो। और तीसरा है कंपनी जमींदारों के अधिकारों को सीमित रखना चाहती थी, यानी कि द कंपनी वांटेड टू लिमिट द राइट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। और चौथा है फसल खराब होने पर या अकाल पड़ने पर भी राजस्व भुगतान में कोई छूट नहीं मिलती थी, यानी कि देयर वाज नो एग्जम्पशन इन रेवेन्यू पेमेंट इवन इन केस ऑफ क्रॉप्स फेलियर और फेमिन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से चारों में से ठीक हैं। तो ऑप्शन ए है कि केवल दूसरा और तीसरा सही है, यानी कि ओनली सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। और बी है केवल पहला और दूसरा सही है और बाकी गलत हैं, यानी ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। और सी है केवल 1, 2 और सी है केवल पहला, दूसरा और चौथा सही है, यानी कि ओनली 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। और डी है कि सारे सही हैं, यानी कि ऑल आर राइट। तो आपको बताना है कि ए, बी, सी, डी में से कौन सा जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, यानी कि ये सभी जो हैं कारण थे जिनकी वजह से स्तंभरारी बंदोबस्त असफल हुआ, यानी कि ये चारों के चारों कारण जो हैं इसमें आते हैं। तो इस पर भी एक 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो इन सभी कारणों को उसमें आपको थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा। इसके साथ ही ये क्विज समाप्त हुई। आपने अपना कीमती समय जो इसके लिए दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको 10 में से कितने नंबर मिले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर आप उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अपने साथी दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।